हेलो फ्रेंड्स, मैं सादिक सर एंजल एजुकेशन से। आज हम 1.2 का फर्स्ट सम करने वाले हैं मैथ्स का। इसमें आपको क्वेश्चन है, नीचेनी संख्या ने तेना अविभाज्य अवयव गुणाकार स्वरूपे दर्शाओ। अविभाज्य अवयव, अविभाज्य मतलब कि वो किसी और के टेबल में जो ना आता हो, मतलब किसी और के पहाड़ में जो चीज़ें नहीं आती हो, उससे हम अविभाज्य अवयव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 140 को हमको डिवाइड करना है। तो अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो हम बेकी संख्या से ही, मतलब कि उसको हम इवन नंबर से ही डिवाइड करेंगे। और अगर लास्ट में 1, 3, 5, 7 होगा तो वो चीज़ों को हम एक ही संख्या से, मतलब के ओड नंबर से डिवाइड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने 140 को सबसे पहले 2 से करा, तो 140 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 140 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 7 जा 14। ओके, माइनस कर हमारा यहाँ पर आ जाता है 0, और ये 0 का 0 यहाँ पर आ गया हमारा, मतलब कि ये हमारा हो गया 17 2 जा। ओके, इसी तरीके से जब हमने 70 के 2 पार्ट्स करें, तो 2 3 जा 6 हो गया, 2 3 जा 6 हुआ, बचा 1 जो ये 10 हो गया, 2 5 जा 10, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 35 हो गया हमारा, बराबर। अगर हम इसी तरीके से करेंगे तो अब 70 जो है वो भी हमारा 2 से डिवाइड होता है। 70 को हमने 2 से डिवाइड किया, मतलब कि 70 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 35 आ जाता है, जो हमने करा 2 3 जा 6, 1 बचा वो यहाँ पर आ गया, 10 हो गया, 2 5 जा 10, इस तरीके से हमने करा, मतलब कि ये हमारा 35 हो गया। अब 35 जो है लास्ट में 5 आ गया, लास्ट में अगर 5 होगा तो वो डिजिट 5 से ही डिवाइड होगा, मतलब 5 7 जा 35। ओके, जब हमारा ये आ जाए तो हम से इस तरीके से लिख देंगे कि भाई 140 बराबर क्या क्या मिला हमको, तो ये साइड के सारे डिजिट्स को हमको लिख देना है। क्या लिखा था हमारे पास, 2 था, हमने वो लिख दिया, फिर वापस से 2 था, वो भी लिख दिया, ये 2 था, ये 2 लिखा हमने, ये वाले 2 की जगह पर हमने ये 2 लिखा, फिर 5 था हमारे पास, हमने ये 5 लिख दिया, बराबर। लास्ट में हमें 7 बचता है, मतलब अगर हम ये 7 के भाग करें, अगर हम 7 को डिवाइड करें हम, तो 7 2 भाग में होगा, मतलब कि होगा हमारा 7 1 जा 7। ओके, 7 1 जा 7, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट आएगा हमारा 7, ये एक स्टेप इसमें नहीं था, तो हमारा यहाँ पर आ गया 7। तो इस तरीके से हमारे पास 2 कितने टाइम्स था, 2 टाइम्स, तो हमने 2 टाइम्स लिखा। 5 हमारे पास 1 टाइम था तो हमने 5 1 टाइम लिखा, और 7 हमारे पास 1 टाइम था तो हमने 7 1 टाइम लिखा। ओके, इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये सम कंप्लीट होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। जैसे कि हमारा दूसरा सम है बेटा 156, दूसरा हमारा जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 156। अब यहाँ पर लास्ट डिजिट जो है 6 है, मतलब 156 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे हम। 156 के हम 2 पार्ट्स करेंगे, तो 2 से करेंगे अगर हम, तो 156 में 2 7 जा 14, बचा 1 यहाँ पर 16 हो गया ये। अब 2 8 जा 60। ओके, इस तरीके से हमारा ये 2 2 और 78 हो गया, तो ये रहा हमारा 2 और 78, ये हो गया।
अब हमारे पास 78 हो गया। 78 को अगर हम इसी तरीके से 2 पार्ट करेंगे तो लास्ट डिजिट हमारा 8 है। 8 है, इसीलिए हमारा किससे होगा, 2 से डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 1 बचा वो 18 हो गया। तो 2 9 जा 18 मतलब कि 39 हो गया हमारा। 2 और 39, तो यहाँ पर 2 और 39 हो गया। सेम एज हम 39 को अगर हम करते हैं, लास्ट डिजिट जो है वो क्या है हमारा, वो ओड नंबर से। तो ओड नंबर से मतलब ओड से ही होगा। 9 है तो हम 3 से कर सकते हैं। चलो 3 से पहले करके देखते हैं। अगर हम 3 से होता है डिवाइड तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। ओके, तो 3 से अगर हम करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 मतलब कि 13 आ गया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 13, इस तरीके से हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट जो है अब 13 बचा है हमारे पास। ये लास्ट स्टेप इसमें दिया नहीं है, लास्ट स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। 13 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 13 1 जा 13 मतलब कि अब हम लिख सकते हैं। पहले हमारे पास क्या क्या आया था वो देख लेते हैं हम। पहले हमारे पास आया था 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। 156 बराबर 1 टाइम। दूसरी बार हमारे पास वापस से 2 था तो हमने यहाँ पर भी 2 लिख दिया। फिर हमारे पास 3 था तो हमने यहाँ पर भी 3 लिख दिया। कंप्लीट। और यहाँ पर लास्ट जो हमारा 13 था वो हमने 13 लिख दिया। हमने करे ना 13 के पार्ट्स कि भाई 13 1 जा 13, इस तरीके से। तो ये जो 13 आया ये हमने यहाँ लिख दिया इस तरीके से। अब 2 कितने टाइम्स था हमारे पास, 2 टाइम्स। तो यहाँ पर 2 हमने नीचे लिख दिया 2 टाइम्स। ओके, और यहाँ पर 3 1 टाइम था तो हमने यहाँ पर 3 1 टाइम लिख दिया। और लास्ट में 13 था तो हमने 13 वैसे कहा वैसे लिख दिया। ये हमारा सेकंड सम है। इसी तरीके से हम आगे के सम भी देखेंगे। अब हम आगे के सम देखें तो इस तरीके से ये है हमारा फोर्थ सम। इसमें भी सेम टू सेम 3, इसी तरीके से सेम टू सेम हमारे पास यहाँ पर 3 8 2 5 था। तो 3 8 2 5 को अगर हम 5 है लास्ट में, तो लास्ट में 5 है मतलब पहले हमने 3 से ट्राई किया। तो यहाँ पर हमने 3 से ट्राई किया। आप करना 3 से ट्राई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 7 5, 1 2 7 5। 1 2 7 5 आ गया। 1 2 7 5 को हमने वापस से 3 से ट्राई किया। 1 2 7 5 को हमने 3 से जब ट्राई किया तो 3 3 4 जा 12। ओके, बचा क्या, कुछ नहीं बचा, 7 आया वहाँ पर। 7 आया तो 3 2 जा 6, 1 बचा, ये 15 हो गया। तो 3 5 जा 15 मतलब 425 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 425 और ये 3 आ गया हमारा। अब 425 जो है उसको हम करेंगे तो 425 जो है वो हम देखते हैं पहले 3 में आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम करेंगे 3 से, तो 3 से तो आता नहीं है क्योंकि 5 है। अगर हम 3 से ट्राई करके देखें तो 3 1 जा 3, कितना बच गया 1। अब ये कितना हो गया 12 हो गया। तो 3 4 जा 12 भी आ गया। लेकिन 5 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो मतलब ये होगा नहीं हमारा। इसलिए हम ट्राई करेंगे अब 5 से। तो 425 को हमने ट्राई किया किससे डिवाइड करें, डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो आप 5 से। 5 8 जा 40, कितना बचा आपके पास 25, और 5 5 जा 25। इस तरीके से ये हमारा आ गया 0 0 लास्ट में, और ये आ गया हमारा 85। तो 5 इंटू 85 हो गया। अब 85 को भी इसी तरीके से हमने किया तो नॉर्मल 5 से 85 को भी हम कर सकते हैं कि भाई 85 है, लास्ट में 5 है तो वो 5 से ही होगा। तो अगर हम 5 से करें तो 5 1 जा 5 और 3 बचा हमारे पास, और लास्ट में 5 7 जा 35। ओके, इस तरीके से हमारा 17 आ गया। तो सेम एज हम इसको लिखेंगे। पहले हमारे पास अब बचा हमारे पास 17, तो
तो 17 के भी हमको 2 पार्ट्स करने पड़ेंगे, 17 1 जा। ओके, अब यहाँ पर है हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास 3 था, वो 3 को हमने यहाँ लिख दिया। वापस से हमारे पास 3 था, वो 3 को हमने यहाँ लिख दिया। 5 2 टाइम्स था, 5 को हमने 2 टाइम्स लिख दिया। और लास्ट में हमारे पास 17 था, हमने यहाँ पर 17 लिख दिया। ओके फ्रेंड्स, अब 3 2 टाइम्स था तो दोनों को कंबाइन कर दिया 2 टाइम्स। 5 2 टाइम्स था, 5 2 टाइम्स लिख दिया और लास्ट में 17 बचा। ये हमारे आंसर्स हो गए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सम अगर हम देखें तो नेक्स्ट सम भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट सम है 5005। अगर हम 5005 को जब हम करेंगे तो 5005 जो है, 5005 को अगर हम करेंगे तो लास्ट में हमारा 5 है। 5 है तो हमारा किससे होगा, ये 5 से होगा। अगर हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आएगा 5 1 जा 5। ओके, नेक्स्ट जो है 0, तो यहाँ पर 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 का 0 आ जाएगा और ये 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 0। ये 5 जो है ये हमने नीचे लेके आए। अब वापस से हमारा हो जाएगा 5 1 जा 5, मतलब ये हमारा जवाब आ गया 1001। तो हम अगर देखेंगे तो इसके 2 पार्ट्स हमारे आ गए। 5005 के हमारे 2 पार्ट्स आ गए, 5 मल्टीप्लाई बाय 1001। ओके, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो आएगा हमारा 1001। अब 1001 जो है वो 5 से तो होगा नहीं, तो हम किससे करके देखते हैं, 7 से करके देखते हैं। चलो, हमने 7 से किया इसको, तो 7 1 जा 7, कितना बचा हमारे पास 3। नेक्स्ट हमने क्या लेके आए यहाँ पर 0 30। 7 4 जा 28, कितना बचा हमारे पास 2 और लास्ट में 1। तो सेम हम करेंगे 7 3 जा 21, आ गया हमारा ये 21। तो अब यहाँ पर हम इसका अगर पार्ट्स करेंगे तो 1001 का हमारे पास 2 पार्ट्स हमारे आ गए, जो आए हमारे 7 मल्टीप्लाई बाय 143। ओके, सेम एज अगर हम करेंगे तब हमको 143 के 2 पार्ट्स करने पड़ेंगे। 143 के 2 पार्ट्स अगर हम करेंगे तो 143 जो है वो 7 में नहीं आता। हमने 9 से ट्राई किया, तो देखो अगर हम 7 से करेंगे, सपोज अगर हम 7 से करेंगे तो 7 2 जा 14, कितना बचेगा 3 बचेगा। 3 जो है वो टेबल में आता नहीं है, तो हम इसके लिए अब किससे करेंगे, 9 से करेंगे। 9 से भी नहीं होगा तो हमने किससे करा इसको, 143 को हमने करा 11 से। 11 1 जा 11, कितना बचा 3, ऊपर से हमने लेके आए 3। ओके, तो 33 हो गया। इसी तरीके से 11 3 जा 33। ओके, 33 आ जाएगा और हमारा माइनस होकर 0 0 जवाब आ जाएगा। तो मतलब कि अगर हम इसको लिखेंगे तो 143 के 2 पार्ट्स आएंगे हमारे, क्या क्या आएंगे, 11 और 13। सेम एज हम अगर करेंगे तो हम किसके करने पड़ेंगे, ये साइड वाले के होते हैं 2 पार्ट्स। ओके, तो हम अगर करेंगे तो 13 के करने पड़ेंगे हमको। तो हम करेंगे 13 1 जा 13 और हम ये सब रख देंगे यहाँ पर। 5 ये आ गया, 7 यहाँ पर लिख दिया हमने, 11 यहाँ पर लिख दिया हमने और लास्ट में 13, तो हमने 13 लिख दिया। ये सब इसके हमारे हो गए अविभाज्य अवयव। ओके, इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट सम देखें तो बेटा नेक्स्ट सम जो है हमारा, वो नेक्स्ट सम हमको दिया हुआ है यहाँ पर 7 4। नेक्स्ट सम जो है हमारा वो है 7 4 2 9। अब 7 4 2 9 को हमने ट्राई किया 3 से, तो 3 से नहीं हुआ। 4 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 9 है, मतलब ओड नंबर से। तो इस तरीके से हमने 3 से करा, नहीं हुआ। 5 से करा तो भी नहीं हुआ। 7 से करा नहीं हुआ। 9 से करा नहीं हुआ। 11 से करा नहीं हुआ। 13 से करा तो भी नहीं हुआ। डायरेक्ट इस तरीके से जब हमने उसको 17 से किया तब जाकर हमारा आंसर आया है।
तो हमने 17 से जब डिवाइड किया 7429 को, तो 17 से डिवाइड करने के बाद हमारा आया 437। अब हम किसको डिवाइड करेंगे? 437 को। तो 437 के हमने 2 पार्ट्स करे, 437 के हमने 2 पार्ट्स करे, तो उसमें आया हमारा 19 × 23 आया। ओके, 19 × 23 आया। अब हमारे पास क्या बचता है? 23 बचता है। तो हमें अब करने पड़ेंगे 23 के करने पड़ेंगे हमें। किसके करने पड़ेंगे? हमें 23 के करने पड़ेंगे। तो 23 के अगर हम करेंगे तो 23 1 जा 23, मतलब इसके 2 पार्ट्स हो गए 23 के हमारे 2 पार्ट्स हो जाएंगे। 23 1 जा 23। ओके, तो अब हम लिखेंगे पहले 17, फिर 19 और लास्ट में 23। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये हमारे सारे ये वाले सम कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे का देखेंगे।